Jai Hind everyone. What if I told you that India is about to join the elite club of nations that have sent human to the space? I am talking about the mission Gaganyaan. So welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will explore the topic Gaganyaan mission. What is this mission? What is the significance of this mission? And what India has planned for it? So as the name suggests, Gaganyaan. Gagan, it means sky, and Yaan is for vehicle, means a vehicle which will take human to the sky. This mission is all about this. हम एक्सप्लोर करेंगे इसको कि एट द टाइम ऑफ 1984 इंडिया का फर्स्ट पर्सन दैट इज राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे. देयर आफ्टर अभी तक कोई नहीं गया है. नाउ इंडिया इज अगेन प्लानिंग टू सेंड ह्यूमन टू द स्पेस. देखो ये भी जब गए थे तो इट वाज विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब उस टाइम पे सोवियत यूनियन था. नाउ इट इज बिकम रशिया. तो सोवियत यूनियन की हेल्प से गए थे. नाउ इंडिया इज प्लानिंग कि खुद की हेल्प से, मतलब खुद से ही इंडिजिनसली ऐसा मिशन बनाया जाए कि हम क्या करें, हमारे क्रू मेंबर्स मतलब हमारे यहाँ के ह्यूमन बींग को स्पेस में भेजे. देखो राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस बट विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन. नाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू डू इट इंडिपेंडेंटली. खुद के एस्ट्रोनॉट, खुद के मिशन, खुद के रॉकेट्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग. दिस इज मतलब ये हमारा गगनयान मिशन इस तरीके से जाएगा. देखो एट द टाइम ऑफ 2018 मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस्ड अबाउट द गगनयान मिशन. मतलब एट द टाइम ऑफ 2018 ही हैड अनाउंस्ड इट. गगन मीन्स स्काई एंड यान मीन्स व्हीकल. टारगेट क्या है, टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मीन्स गगननॉट्स इनटू स्पेस. कहाँ पे, स्पेस में कहाँ, तो इन द लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब अराउंड 400 किलोमीटर, 400 टू 450 किलोमीटर की डिस्टेंस पे इन लो अर्थ ऑर्बिट वी आर प्लानिंग टू सेंड ह्यूमन बींग्स. देखो की टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया ने, मतलब इसरो ने 6 साल लगाए हैं कि धीरे धीरे एक एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया. क्योंकि देखिए नॉर्मल अगर मिशन भेजना हो तो इट इज़ ओके, बट अगर हम क्रू को मतलब इंसान को अंदर बिठा के किसी मिशन में भेज रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है. और अभी तक ऐसा बहुत सारे देश नहीं कर पाए. ओनली 3 नेशंस आर देयर, यूएस, रशिया एंड चाइना, जिन्होंने मतलब ह्यूमन बींग को स्पेस में भेजा है. यूएस, रशिया एंड चाइना. एंड अगर इंडिया भेज देता है तो इंडिया विल बिकम द 4th नेशन आफ्टर दिस 3 नेशंस. तो देखिए क्योंकि इंसान को, पहले हम समझ लेते हैं, इंसान को वहां तक भेजना एक रिस्की काम होता है. देखो आप मिशन भेजेंगे, अगर कुछ हो जाता है स्पेस में, क्योंकि धरती पे रह रहे हम, यहाँ से हम फेमिलियर है, यहाँ के एटमॉस्फेयर से, सब कुछ चीज़ों से. लेकिन जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे लो ग्रेविटी रहती है, एटमॉस्फेयर अलग रहता है, ये नेचर हमें नहीं मिलता है. तो वहाँ पे सर्वाइव करवाना किसी पर्सन को, दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. कि हम अगर किसी को भेजते हैं तो उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. क्योंकि जो इतने बड़े बड़े लोगों को हम भेज रहे हैं, ये हमारे देश के एसेट्स है, इनको हम ऐसे ही नहीं खो सकते. तो उसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, बहुत डेवलपमेंट लगता है, बहुत टेक्नोलॉजीज लगती है. तो इंडिया हैज स्पेंट अराउंड 6 years फॉर डेवलपिंग सच टेक्नोलॉजीज की उनको वहाँ तक भेज पाए. कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रेटेड GSLV Mark 3 रॉकेट, मतलब HLV-M3, ये लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3. और H इज फॉर ह्यूमनॉइड, मतलब ह्यूमन को ले जाने के लिए लॉन्च व्हीकल, मतलब हम क्या कर सके, ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसमें क्या कर सके, ह्यूमन बैठ के स्पेस तक जा सके, ऐसा डेवलप किया उन्होंने. देन अ सेफ एंड रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल. सेफ एंड रीयूजेबल मतलब कि सेफ रहे, उसमें इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे एटमॉस्फेयर से, हमारे मतलब जो आसपास का स्पेस जो रहे उससे. रीयूजेबल मतलब उसको वहाँ पे छोड़ के, मतलब लोगों को वहाँ तक छोड़ के आएगा और फिर धरती पे आ जाएगा, फिर दूसरे लोगों को भी ले जा सकता है. वो रीयूजेबल क्रू मॉड्यूल बना रहे. लाइफ सपोर्ट सिस्टम, देखो इंसानों को भेज रहे तो लाइफ, उसके अंदर हमें ऐसे ही चीज़ें बनानी पड़ेगी कि एटलीस्ट पर्सन कैन सर्वाइव इनसाइड इट. उसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम. देखो क्रू एस्केप मतलब बाहर निकलना वापस से, उनको उसका सिस्टम भी बनाना पड़ेगा. एंड अ वेरी स्मार्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कॉल्ड व्योममित्र. शी इज द व्योममित्र, मतलब ये एक रोबोट है. देखिए अगर हम पहले इंसान को ही भेज देंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई रिस्क हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम पहले चाहते हैं कि पहले हम किसको भेजें, एक रोबोट को भेजे. रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब शी रिजेंबल्स लाइक ह्यूमन, और उसके अलावा इसके अंदर क्वालिटीज मतलब हमने सारी ह्यूमन वाली फिट कर रखी है. तो वहाँ पे सेंस कर लेगी कि वेदर देयर इज लाइफ पॉसिबल और नॉट, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है कि ह्यूमन को खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकती है कि वहाँ पे जब इंसान डायरेक्ट चला जाए तो अचानक हो सकता है ऑक्सीजन खत्म हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है मशीनों का. तो पहले ये जाएगी वहाँ पे, पूरी सिचुएशंस को अच्छे से एनालाइज करके आएगी, स्टडी करके आएगी, देख के आएगी कि क्या है रिक्वायरमेंट्स,
और क्या कमियां है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर हम इंसानों को भेजेंगे। तो पहले हम किसको भेजेंगे? रोबोट। हर नेम इज व्योममित्र। उसके बाद द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। देखो इसमें हम इंजन कौन सा यूज कर रहे हैं? जैसे 3 है, बट क्रायोजेनिक इंजन का यूज करेंगे। क्रायोजेनिक इंजन मीन्स जो कि क्या होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन जो है मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। मतलब इस तरीके से रखा जाता है कि वो कम जगह पे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इसलिए इंजन विथ पावर्स द रॉकेट अपर स्टेज में उसको यही पावर करेगा क्रायोजेनिक इंजन। इसको टेस्ट किया गया था 720 सेकंड्स के लिए ताकि ये सेफ रहे। सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम वाज टेस्टेड फॉर सेफ ऑर्बिट इंसर्शन एंड मैन्यूवरिंग। मतलब सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम मतलब वहाँ पे जो उसकी मैन्यूवरिंग वगैरह होगी उसको चेक करने के लिए सिस्टम को टेस्ट किया गया। और अक्टूबर 2023 में इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया क्रू एस्केप सिस्टम विद द TVDN मिशन। क्रू एस्केप मतलब कि लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम भेजेंगे तो बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना उनको, एस्केप सिस्टम। दिस इज द क्रायोजेनिक इंजन। ये क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है। दिस प्रूव्स दैट एस्ट्रोनॉट्स कैन सेफली इजेक्ट। मतलब सेफली क्या हो सके ये, मतलब हमने इसको टेस्ट किया ताकि सेफली बाहर निकल सके एस्ट्रोनॉट्स। इवन इन केस ऑफ रॉकेट फेलियर, अगर रॉकेट फेल भी हो जाता है किसी कारणवश तो एटलीस्ट वो क्या हो सके? बाहर निकल सके। मतलब इजेक्शन का हमने उसमें सिस्टम बना रखा है। ये आपका क्रू एस्केप सिस्टम। इवन जस्ट लाइक फाइटर जेट्स, जैसे फाइटर जेट्स में रहता है, फाइटर जेट्स में क्या रहता है? आपका जो कॉकपिट रहता है उसमें इजेक्शन का पार्ट रहता है कि अगर फाइटर जेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मिस्टेक आ जाती है, तो एटलीस्ट हम हमारे पायलट को तो सेव कर सके। भले फाइटर जेट ठीक है चला जाए, उससे ज़्यादा कीमती है इंसानों की जान। देखो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स अगर हम बात करें कि कौन जाने वाला है वहाँ पे, तो फेब 2024 में इसरो ने अनाउंस किया था पहले 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट। कौन थे ये चारों? क्या ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स थे। तो पहले भी जब गए थे राकेश शर्मा 1984 में, ही वॉज ऑल्सो एयरफोर्स पायलट, ही वॉज विंग कमांडर। तो अभी भी हमने किसको डिसाइड किया है? एयरफोर्स के पायलट्स को। देखिए हम एयरफोर्स वाले लोगों को ही क्यों सिलेक्ट करते? मतलब हम आर्मी के कर सकते, नेवी के कर सकते, व्हाई डू वी ओनली सिलेक्ट एयरफोर्स पर्सन? क्योंकि एयरफोर्स वाले जो रहते हैं इनको जो ट्रेनिंग मिलती है कि मतलब जो फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट्स को, तो ऑलरेडी वो उस चीज़ से क्या रहते हैं, मतलब माइंड में रहता है उनको कि ऐसे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से सर्वाइव करना है। एडेप्टेबल रहते हैं वो, एडेप्ट किया रहता है वो इन्वायरमेंट उनका। उनको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें सब चीज़ें पहले से सिखाई जाती है। तो ऑलरेडी उनकी बॉडी वो एटमॉस्फेयर को बेयर करने के लिए प्रिपेयर्ड रहती है। तो इसलिए हम जनरली किसको सिलेक्ट करते हैं? एयरफोर्स पर्सनल्स को। तो किसको सिलेक्ट किया गया है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत नायर, अजित कृष्णन एंड अंगद प्रताप। दिस आर 4 क्रू मेंबर्स जो कि जाने वाले हैं। अब देखिए ये तो जाने वाले हैं, लेकिन इसके पहले अभी एक एक्सियम 4 मिशन भेजा गया था। एक्सियम 4 मिशन किसने भेजा था? ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया था नासा के द्वारा और स्पेस एक्स की हेल्प से। तो उसमें हमने हमारे जो शुभांशु शुक्ला जी है जो कि हमारे गगनयान में जाने वाले हैं, तो हमने इनको भी इसमें भेजा था। मतलब ये भी एक्सियम 4 मिशन में गए थे। ये कहाँ भेजा गया था एक्सियम 4 मिशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। एक तरीके से तैरती हुई लैब है 400 किलोमीटर ऊपर। तो वहाँ पे हमने इनको भेजा था ताकि ये क्या कर सके, हम जो गगनयान भेजने वाले हैं तो उसमें अगर कुछ भी जरूरत लगेगी, कुछ भी होगा, तो पहले से स्टडी करके आ जाएंगे, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके आ जाएंगे उन लोगों के साथ। तो 7 एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने इसरो के लिए और रियल 0 ग्रेविटी स्पेस एक्सपीरियंस लिया इन्होंने ताकि हम जो है रियल थिंग के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। देखो हम जमीन पे कितनी ही प्रैक्टिस कर ले, प्रिपरेशन कर ले, लेकिन हमें नहीं पता कि स्पेस में क्या चीज़ें चल रही है। तो वो वहाँ जाएंगे तो रियल एटमॉस्फेयर देखने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो इसलिए इनको पहले से भेजा गया था कि ये वहाँ की रियल लाइफ सिचुएशंस को देख के आ जाए, मतलब रियल टाइम सिचुएशन को देख के आ जाए। इंडिया ने ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करी है वो ट्रैकिंग सपोर्ट एंड ग्राउंड स्टेशन कवरेज, मतलब सपोर्ट के लिए, ताकि क्या हो सके हमें और सपोर्ट मिल सके थोड़ा बहुत अगर रिक्वायरमेंट हो तो। मिशन के अगर हम टाइमलाइन देखें तो अभी तक तो एग्जैक्ट डेट नहीं डिसाइड हुई है कि व्हेन विल वी लॉन्च दिस मिशन, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय द दिसंबर 2025 गगनयान पहला मतलब गगनयान मिशन भेज दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले कौन जाएगा? नेट रोबोट व्योममित्र, क्योंकि हम पहले तो व्योममित्र को भेजेंगे। फिर उसके बाद और टेस्ट करने के लिए पूरा सिस्टम की टेस्टिंग के लिए 1-2 मिशन भेजे जाएंगे। फिर अर्ली 2027 तक 7 दिन के लिए, मतलब अर्थ को 7 दिन में ऑर्बिट करेगा, जहाँ पे पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा।
टोटल 8 गगनयान मिशन हमने प्लान किए हैं अराउंड 20,000 करोड़ के बजट से, कि हम 8 अलग अलग मिशंस भेजेंगे। तो अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो गगनयान अगर हम लॉन्च कर देते हैं तो इंडिया विल बिकम 4th नेशन आफ्टर रशिया, यूएस एंड चाइना, कि ह्यूमन को स्पेस में इंडिपेंडेंटली भेजेंगे। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट साइंस, इट्स अबाउट नेशनल प्राइड, टेक्नोलॉजी लीडरशिप एंड बिल्डिंग अ फ्यूचर स्पेस स्टेशन बाय 2035। देखो हम अपना स्पेस स्टेशन भी बनाने की बात कर रहे हैं ना, कि हम अपना अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष स्टेशन जो है, जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि अलग अलग 5 एजेंसीज ने बनाया है, स्पेस एजेंसीज ने, वैसे ही इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन हो, कहाँ पे, खुद का हो। मतलब अभी तो दूसरों का है, हम खुद का बना रहे हैं, तो उसके लिए इट्स वेरी मच रिक्वायरमेंट कि हमें स्पेस की नॉलेज हो, तो इसलिए हम स्पेस में जा रहे हैं। एंड अबव ऑल इट विल इंस्पायर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस टू ड्रीम बिगर, एम हायर एंड रीच बियॉन्ड द स्टार्स। तो मतलब इसके साथ ही कई सारे लोग, अगर हम ऐसे सक्सेसफुल बन जाते हैं तो कई सारे लोग और ज़्यादा इनसे इंस्पिरेशन लेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। यस इट विल, because this mission is more than a mission, it's India's giant leap into the future of human space flight. So this is all about Gaganyaan mission. I hope आपको समझ आया होगा। If you want its PDF, you can join our Telegram channel SSB World FDA. कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।